दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। देखो, आज मैं गागर में सागर वाली बात बताने जा रहा हूँ आप दर्शकों के समक्ष, साधक साधिकाओं के समक्ष। ठीक है, काफ़ी लंबी चौड़ी बातें मैं नहीं करूँगा, इधर उधर की बातें करके मैं ना अपना टाइम बर्बाद करूँगा, ना मैं तुम लोगों का जो है समय जो है बर्बाद करूँगा। देखो, यूट्यूब में तुम लोगों ने दुनिया भर के तंत्र मंत्र के चैनल देखा होगा, दुनिया भर के जो दावा करते हैं ये वो वगैरह, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो दुनिया भर के साधना कैसे करनी है, दुनिया भर के कई सौ हज़ारों तरीके सिखाते हैं। लेकिन उनमें से 100 में से आई थिंक मुझे लगता है कि शायद अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तंत्र मंत्र को यानी कुछ थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन होगा तो उससे उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर जानकार होगा, थोड़ी बहुत भी जानकार होगा, अब ज़्यादा ही जानकार होगा तो भाई फिर वो स्किप ही कर देगा वीडियो को, ना देखेगा ना सुनेगा ना वो करेगा। अब जिसको जानकारी नहीं है, जो अनाड़ी है, अब वो तो भैया जैसा बताएगा वैसे ही करेगा, उसको क्या पता। क्योंकि मैं देखता हूँ कि यूट्यूब में दुनिया भर के जो मंत्र भी इतना मतलब अशुद्ध बोलते हैं। अब कुछ तो आज एक वीडियो देखा मैंने तो उसमें आ, किसी ने भेजा था मेरे को वो कि आप इस वीडियो को देखना, तो मुझे तो बिल्कुल फेक बकवास लगा। उसने जो मंत्र बताया कि ओम क्रीम 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 अलग 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 कुरु कुरु स्वा, अब बताओ ये मंत्र कोई शास्त्र में नहीं, ना कहीं तंत्र शास्त्र में है ही नहीं। ये कोई मंत्र नहीं है, ये अपने मन से लोगों ने क्या है कि इन ढोंगी पाखंडियों ने अपने मन से मंत्र बना रखा है। ओम क्रीम 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 अलग 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 कुरु कुरु स्वाहा। क्रीम क्रीम तो है, कुरु कुरु भी है, स्वाहा भी है, पर ये अलग अलग अलग, वो मतलब विदेशण का था, मैंने कि अलग कराने का। ये हिंदी शब्द है भाई, अलग तो अलग कराने के लिए तो अलग अलग बोल रहा है, तो सर्वसामान्य तो कंफ्यूज हो जाएगा और वो करेगा, फल नहीं मिलेगा, फिर तंत्र मंत्र को ही दोष देगा। खैर, इन सभी बातों को एक साइड में रखते हुए आज मैं बारीकी से समझाऊंगा और शॉर्टकट में समझाऊंगा, जो मेन मेन जो बात है ना वही समझाऊंगा, कि जिसको अगर तुम लोग गहराई से इसे श्रवण करोगे, सुनोगे, हृदयंगम करोगे तो एक अच्छे साधक बन जाओगे और जो भी कार्य करोगे उसमें तुरंत तुमको सफलता मिलेगी। वो ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखो बहुत से लोगों का काम करता हूँ, किसी का होता है किसी का नहीं होता है, जो जिसका नहीं होता वो मुझे ताना देता है कि सर हमारा काम नहीं हुआ, इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए। तो जब मैंने विचार किया आज कि काम क्यों नहीं हो रहा है, तो पता चला कि मेरी ही गलती है, मेरी ही कुछ कमियां हैं। वो क्या, कि मैंने दिशाओं को मैंने ध्यान नहीं दिया। योगिनी किस तरफ है, राइट या लेफ्ट में है, आगे है पीछे है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। और इसके अलावा जो चंद्र बल मैंने ध्यान नहीं दिया, विचार नहीं किया। और तिथियों का मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बार तो चलो ध्यान दिया। तो देखो, इन चीज़ों का भी ध्यान में रख करके चलना होता है, तभी जा कर के सफलता मिलती है। तो चलिए, वीडियो तो शुरू हो ही चुका है और चलो समय बर्बाद ना करते, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है, अनमोल है। समय के साथ हमें चलना चाहिए और समय के जो महत्व को समझना चाहिए। आज हम समय को समझेंगे, समय के अनुसार चलेंगे तो सफलता के शिखर पर ज़रूर चढ़ेंगे। और समय का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिस दिन समय हमारे साथ चलने लग जाएगा ना तो संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए समय, वक्त बहुत कीमती है, समय बर्बाद मत करो, आगे बढ़ो। तो चलो चलते हैं इस तंत्र जगत में। तो मैं बारीकी से समझाऊंगा और इसको अच्छी तरह से बार बार रिपीट करके वीडियो को सुन लेना या फिर नोट कर लेना, लिख लेना, तुम्हारी काम की चीज़ है। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ऐसा कोई भी यूट्यूबर या कोई भी तंत्र मंत्र के जो तांत्रिक बने बैठे हैं, बड़े से बड़े अघोरी बन बैठे हैं यूट्यूब में अपना चैनल बना करके जो समझाते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक
महा क्या बताऊँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ भी नहीं आता मेरे को। एक चुटकी भर धूल की भी मेरी औकात नहीं है। मैं क्या जानता, कुछ नहीं जानता हूँ। बहुत बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान तांत्रिक बैठे हैं, ठीक है ना। पर फिर भी एक बात बता रहा हूँ कि यूट्यूब में आज तक किसी ने बताया नहीं होगा और ना ही कोई बताएगा। अपना तो एक ही सिद्धांत है, बताओ तो बढ़िया तरह से बताओ, या तो बताओ ही मत। तो चलो, कमिंग टू द टॉपिक। तो फटाफट प्रभु परमात्मा का चिंतन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि देखो, जो वशीकरण, शांति तथा पौष्टिक, इसमें यंत्र लिखते समय प्रसन्न मुद्रा में मुख में मीठा पान रखना चाहिए। इसके अलावा मारण, स्तमन तथा उच्चाटन आदि यंत्र लिखते समय काला वस्त्र धारण करना चाहिए और मुख में विरसता पैदा करने वाले कुछ जो चीज़ें हैं वो रख लेना चाहिए, ठीक है। तो चलो, जो मेन मेन बातें हैं ना, वही वही मैं बताऊंगा, जो काम की चीज़ें हैं। बाकी के वो एक साइड में रखता हूँ मैं, ठीक है। तो बहुत ही गौर से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ। चाहे वो यंत्र लिखो, चाहे वो मंत्र का जाप करो, उसमें पूर्ण विश्वास, श्रद्धा होना चाहिए, लग्न होना चाहिए। बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है। रामायण में आता है कि शुरू में ही फर्स्ट में मंगलाचरण में आता है कि भवानी शंकरो वंदे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। भवानी शंकरो, भवानी शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। कैसे है कि वंदे, भवानी शंकर के चरण कमलों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है भवानी शंकर, इसलिए तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। सबसे पहले हृदय में भवानी और शंकर भगवान का स्थान देना चाहिए। भवानी श्रद्धा है तो विश्वास शिव है, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता, इन दोनों के बिना। तो पहले हृदय रूपी कमल में हम भवानी शंकर को विराजमान कराएं और अपने इस आध्यात्मिक यात्रा को, तंत्र यात्रा को, साधना पथ को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले श्रद्धा, विश्वास और लगन, और चौथा धैर्य भी होना चाहिए। अब मैं बता देता हूँ कि शांति कर्म की जो देवी है, देखो हर कर्म के जो भी कर्म करते हैं उसका जो देव, ये देवी है। जो शांति कर्म, इसकी जो देवी है रति को माना जाता है, यानी कामदेव की पत्नी भगवती रति। और दूसरे नंबर में जो वशीकरण कर्म है, इस कर्म की देवी भगवती सरस्वती जी को माना गया है। तो इसलिए अगर हम वशीकरण साधना कर रहे हैं या यंत्र लिख रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो सबसे पहले माता सरस्वती जी को पूजा दें, क्योंकि वशीकरण की देवी माता सरस्वती है, विद्या की भी है ये। तो इसके अलावा वशीकरण की भी ये देवी है। तीसरे नंबर पे आता है स्तंभन कर्म। तो स्तंभन कर्म की जो देवी है वो माता लक्ष्मी जी है। तो स्तंभन कर्म करने से पहले लक्ष्मी जी को पूजा दें। चौथा है विद्वेषण कर्म। इसकी जो देवी है वो ज्येष्ठा है, तो भगवती ज्येष्ठा को पूजा दे करके इस कर्म को, विद्वेषण कर्म को करें। पांचवा जो है उच्चाटन कर्म। इसकी जो देवी है वो माता दुर्गा है, जगत जननी। तो माँ दुर्गा को पूजा दे। और छठा जो कर्म है एंड मारण कर्म। मारण कर्म की देवी जो है महाकाली है, तो इसलिए महाकाली को पूजा दे करके कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें
देव देवी का विचार किया जाता है, ये मैंने बता दिया। साधकों को चाहिए कि प्रयोग प्रारंभिक काल में ही कर्म से संबंधित देवी का पूजन करके अपने मत को प्रकट कर दे। तो अच्छा तो ये रहता है कि पूजन से पहले ही हाथ में जल लेकर के विनियोग कर लिया जाए, संकल्प वगैरह लेना है। अब देखो कर्म की परिभाषा, प्रत्येक कर्म की देवी के विषय में समझाया गया है कि उन कर्मों की अपनी ही एक परिभाषा होती है, जो कि निम्न प्रकार है। मैं बता देना चाहूँगा कि देखो शांति कर्म, शांति कर्म किसे कहते हैं कि जिसके प्रयोग करने से रोगों का और किए कराए का ग्रहादि दोषों का जो है निवारण हो, तो उससे शांति कर्म कहा जाता है। मतलब जिस कर्म को करने से शांति मिले सामने वाले को। और दूसरा जो वशीकरण, जिस प्रयोग को करने से दूसरे व्यक्ति जो हमारी हुजूरी करे, जैसा हम चाहे वैसा ही वो करे, तो उसे वशीकरण कर्म कहा जाता है। तीसरा जो है स्तंभन कर्म, किसी की चल रही क्रिया को रोक देना ही स्तंभन कर्म कहलाता। अब चाहे वो बुद्धि हो, तो उसके दुकान धंधा रोजगार व्यापार बिजनेस कुछ भी हो। अब विद्वेषण कर्म चौथा, दो गहरे मित्रों के बीच शत्रुता देने वाला कर्म को विद्वेषण कर्म कहा जाता है। इसकी वजह से इन दोनों में एक आपस में लड़ाई झगड़ा फूट होती है, जी एक दूसरे के मुंह देखना मतलब पसंद नहीं करते। छठा जो कर्म है कि उच्चाटन, उच्चाटन का मतलब क्या है कि जिस क्रिया के करने से अच्छा भला व्यक्ति भी स्थान छोड़कर दूर जा बसे, तो इसे ही उच्चाटन कर्म कहते हैं। तो इससे हर तरह का उच्चाटन होता है, दुकान का, मन का, बुद्धि का, मतलब सब तरह का उच्चाटन इससे होता है। और छठा जो कर्म है वो है मारण कर्म। मारण किसे कहते हैं भाई, किसी के भी प्राण लेने की क्रिया को मारण कर्म कहा जाता है। कर्म तो 6 ही माने गए, यथा जैसे कि शांति वश्य स्तंभनानि देशण चाटने तथा मारणानि संसन्ति षट कर्माणि मनीषिणः, विद्वानों ने कहा। मनीषिण माने विद्वान। अब ये 6 कर्मों के बारे में मैंने बता दिया। अब देखो जो कर्म हम करने जा रहे, साधना करने जा रहे हैं, तो उसके लिए दिशा का भी विचार करना चाहिए। एक जो साधक जो होता है, जो तंत्र मंत्र साधना में, मंत्र यंत्र में सफलता सिद्धि वो हासिल करना चाहता हूँ, तो इन बातों को बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखें, तभी साधना पथ में आगे बढ़े, तभी उसे सफलता मिलेगी, किया हुआ मेहनत का फल मिलेगा। ठीक है, तो साधना को, इन कर्मों को करने के लिए दिशाओं का भी विचार किया जाता है। जैसे कि अगर शांति कर्म करना चाहते हो तो इसके लिए ईशान दिशा की तरफ मुंह करना होगा। वशीकरण अगर कर्म करना चाहते हो, वशीकरण के लिए उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके वशीकरण साधना कर सकते हो। स्तंभन कार्य के लिए पूर्व दिशा की तरफ मुंह करना है। विद्वेषण कर्म के लिए नैऋत्य दिशा की तरफ, उच्चाटन कर्म के लिए वायव्य दिशा की तरफ मुंह करना है, और मारण कर्म के लिए आग्नेय दिशा में मुंह करना है। मतलब आग्नेय कोण जिसे कहते हैं, ये जो जितने भी है ये कोण है, ईशान कोण है ना, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, आग्नेय कोण, इस तरफ मुंह करना होता है। चलो ये तो कर्म के बारे में हुआ। अब आसन के बारे में भी तो विचार करना भैया, कौन सा आसन लेना है। ये थोड़ी कि मुंह उठा के चल दिया भैया, कोई सा भी आसन ले लिया, कंबल या गलीचा या मतलब जो कुछ भी, तो ऐसे काम नहीं होता है, सफलता नहीं मिलती है। एक शुद्ध पावन पवित्र आसन चाहिए जिसमें कोई नहीं बैठता हो साधक के अलावा, और कोई उस आसन को देखे भी नहीं, मैं तो ये भी कहता हूँ। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो, जो कोई साधक बनना चाहता वो साधक बनेगा, जो पहले से ऑलरेडी साधक है, जिसको नॉलेज नहीं है, हालांकि मैं नहीं कहता कि भैया तुम्हें नॉलेज नहीं है, नॉलेज होगा, पर फिर भी और ज़्यादा होगा, अच्छी बात है ना। तो देखो ये मत सोचना अरे यार हम तो पहले ऑलरेडी ज्ञानी है, हमको काय को ज्ञान दे रहे हो भाई। तो भैया ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो रहा है ना, तो उसे धारण करो। कभी भी घमंड मत करो कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना बड़ा तांत्रिक, मैं इतना बड़ा अघोरी, मैं इतना बड़ा साधक,
तो ये घमंड, ये अहंकार ही ले बैठता है। रावण को उसका जो अहंकार ही ले बैठा। हम्म। रावण का जो उसका अहंकार घमंड ले बैठा और कंस का उसका अभिमान ले बैठा। तो इसलिए इतिहास गवाह है। तो कभी भी अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं इतना बड़ा, मैं उतना बड़ा। कोई बड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो बड़ा होता है कभी भी ये नहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ। जो एक सच्चा साधक होगा, एक तांत्रिक होगा सच्चा, एक साधक होगा या फिर साध्वी या फिर अघोरी होगा, कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कहेगा कि मैं एक बहुत बड़ा साधक हूँ, मेरे पास ये सिद्धि है, वो सिद्धि है। हाँ, मैं अघोरी हूँ, मैं ये हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं ज्योतिष हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैंने ये सिद्धि कर रखा है, ऐसा वो नहीं कहता। वो तो चुपचाप चलता है, गुप्त रूप से रहता है, किसी के पहचान में आता ही नहीं। हालांकि देखो, ये मत सोचना कि मैं अपने ऊपर घटा के कह रहा हूँ। ये देखो, अपना अपना स्वभाव है भैया। अपना तो स्वभाव ये है कि मैं चाहे कितना बड़ा तांत्रिक या कुछ भी हूँ या नहीं हूँ, पर मैं तो सादा सिंपल ही रहता हूँ। कि कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत दूर दूर से, देश विदेश तक से मुझसे मिलने आते हैं दर्शनार्थ, या फिर उनका कोई काम होगा, तो कहते हैं कि शास्त्री जी कहाँ हैं। अब वो मेरे को पहचानते नहीं है, वो ऊपर से नीचे तक देखें ये कैसा शास्त्री है। कई के बार ऐसा मतलब हुआ है। तो बेचारे को 10-5 मिनट तो मतलब घंटा, 1 घंटा वो कन्फ्यूज हो गए। तो एक बार मैंने ऐसे मतलब अटके लिया कि चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अब वो मेरे उसके सामने फिर भी नहीं पहचान रहा है। तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई शास्त्री जी भाई मतलब बहुत महंगे महंगे मतलब गेरुआ वस्त्र पहने होंगे, माला होंगे, हाथ में दुनिया भर के सोने चांदी के अंगूठी होंगे, माथे पे लंबा सा तिलक, त्रिपुंडर, लंबे बाल, जटापटा, त्रिशूल त्रिशूल। अब अपना ऐसा स्वभाव, अपनी ऐसी आदत है ही नहीं। तो मैं तो सादा सिंपल ही रहता हूँ, जैसे आम जनमानस लोग रहते हैं, पैंट बुरशेट या कुर्ता सलवार। अब तो खैर मैंने कुर्ता सलवार कुर्ता क्या कहते हैं वो सब हटा दिया है। हाँ, कुर्ता पैजामा है ना, वो सब हटा दिया। अब ऐसे रहते हैं भैया तुम्हारे, पैंट लोवर। अब कुछ पूजा में ही धोती धारण करते हैं। तो फिर बाद में बड़े मुश्किल से उन्होंने पहचाना। खैर छोड़ो, इन सभी बातों को एक साइड में रखते हैं। तो कहने का मतलब कभी भी देखो घमंड नहीं करना चाहिए। अपना तो ये सिद्धांत स्वभाव है, मैं चाहे कितना बड़ा हूँ या नहीं हूँ, कहीं सत्संग चल रहा हो या प्रवचन चल रहा, कथा हो रही हो, तो मैं बैठ करके या फिर मैं ज़रूर सुनता हूँ। या कोई नया साधक मिल जाता है, साधिका मिल जाती है, कोई तांत्रिक भगत या कोई भी अघोरी या कोई भी मिल जाता है, तो अच्छी बातें मैं ग्रहण कर लेता हूँ। तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर एक सच्चा सफल साधक बनना चाहते हो, जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हो, तंत्र के चाहे वो क्षेत्र कोई भी फील्ड हो, चाहे तंत्र जगत हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, कैरियर कुछ भी हो, कभी भी घमंड मत करना। चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो, हमेशा झुक करके नम्र होकर के ले लो। गीता में भगवान ने इसलिए तो अर्जुन से कहा है कि किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, कि परिप्रश्नेन सेवया उपदेशित ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। परिप्रश्नेन सेवया, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके नम्र निवेदन करे, तभी वो प्रणाम, तभी वो हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। अब चाहे वो तंत्र के जगत में, चाहे साधु संत से लो, अघोरी से लो, या फिर तुम्हारे बहुत बड़े जो जीनियस, जो जूनियर जो भी है। कहने का मतलब ये कि चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में, चाहे तंत्र के जगत में, चाहे भौतिक जगत में, चाहे तुम्हारा जॉब इंटरव्यू, चाहे कुछ भी जो भी हो, तुम्हारे बड़े ऑफिसर सीनियर जो भी है, मतलब नम्रता से झुक करके ही कोई चीज़ लिया जा सकता है, सीखा जा सकता है। अब तुम लोग कहने लगे कि मैं तो इतना बड़ा, तुम पहले अपनी विद्वता दिखाने लग जाओ तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। चाहे तुम कितने पढ़े लिखे, कितने क्यों, तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर चुप मौन रहोगे तो, झुकोगे तो। अब भैया तुम खुद ही इतने ज्ञानी बड़े ध्यान, फिर तुमको कोई कुछ देने वाला, भगवान भी कुछ नहीं देगा, वो भी भगा देगा, चल फुट यहाँ से। ठीक है। तो आसन का भी विचार करना चाहिए। शांति कर्म के लिए हाथी का चर्म, वशीकरण कर्म करने के लिए मेढक का चर्म, विद्वेषण के कर्म के लिए घोड़े का चर्म, उच्चाटन के लिए ऊँट का चर्म, मारण कर्म के लिए भैंस का चर्म। अब यहाँ पर सवाल
ये आता है कि सर आपने बातें तो बहुत अच्छी बताई, लेकिन ये कहाँ से लेके आए? बाप रे बाप, ये तो कानूनी जुर्म अपराध है कि भाई हाथी का हम उसको मार करके ये नहीं नहीं नहीं। और इसके अलावा ऊँट और मेढ़े का और भैंस का, देखो ये मेन मेन कामों के लिए हैं। हालांकि ये साधना के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ कुछ साधना ऐसी हैं कि जिसमें जो भी मैंने बताया इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये जो मेन मेन पॉइंट है कोई विशेष प्रकार की साधना के लिए ये तो हर आवश्यक है। बाकी कुछ साधनाएं ऐसे हैं कि इससे हट करके कि उसमें जैसे लाल आसन, कपड़े का आसन, ऊनी का आसन, कुशा का आसन, वो फिर दूसरे उस पक्ष में वो सर्वसामान्य लोग, साधक लोग ये कर सकते हैं। क्योंकि ये तो जो मेन कोई विशेष प्रकार की साधना करेंगे ना तब जा कर के, बाकी ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये मैंने बता दिया। और एक बात और बता देना चाहूँगा, मैंने अभी जो ऊपर बताया ना कि चर्म के आसन पर पूर्व में किए गए जो विचार अभी जो मैंने ऊपर बताया उसी हिसाब से जो है बैठना चाहिए। ठीक है ना, जैसे दिशा वगैरह जो बताया ना मैंने, अभी बताया था ना मैंने, आग्नेय कोण ये, वायव्य कोण ये, कोण ये, दिशा वो दिशा। अब मैं बता देता हूँ कि देखो रेशमी आसन पर बैठकर प्रयोग करने से क्या होता है, ये व्याधियों का नाश होता है। सूत से बने आसन पर बैठ करके कोई भी क्रिया करोगे तो विफल ही रहता है। तो इसलिए सूत के आसन में बैठ करके, क्योंकि बहुत जल्दी ज़्यादा अपवित्र हो जाता है वो। ऊन के आसन पर बैठने से दुख दारिद्र्य का नाश होता है। अब उसमें भी नेपाली ऊन मिल जाए तो फिर सोने में सुहागा वाली बात है। कुश के आसन पर बैठ करके प्रयोग करने से आरोग्य का लाभ होता है। मृग के आसन पर बैठकर प्रयोग करने से ज्ञान सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब व्याघ्र चर्म पर बैठ करके प्रयोग करने से मोक्ष मिलता है। लकड़ी के आसन पर बैठ करके कभी भी देखो कोई भी साधना मत करो, इसमें फल तो मिलता है पर वो विपरीत फल मिलता है, मतलब उल्टा ही फल मिलता है। ठीक है, वो तो खाना बनाते समय, रोटी बनाते समय महिला या फिर वैसे बैठे तो उसमें वैसे ही नॉर्मली बैठ सकती हो, पर साधना के समय लकड़ी का आसन नहीं, विपरीत फल की प्राप्ति होती है। कई रंगों के बने ऊनी आसन पर बैठकर प्रयोग करने से सफलता की पूर्ण आशा रहती है। शांति कर्म के लिए धवल वर्ण के आसन पर बैठ करके प्रयोग करने से 100% सिद्धि प्राप्त होती है। गृहस्थ साधक को मृग चर्म या व्याघ्र चर्म पर बैठ करके ये साधना ये यानी कि प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान दे, जो गृहस्थ लोग हैं उनको एक तो मृग और दूसरा जो व्याघ्र माने बाघ, शेर, टाइगर जिसे कहते हैं, आसन पर बैठ करके उनके लिए अलाउड नहीं है। ये जो अब गृहस्थ नहीं है उन साधक साधिकाओं के लिए है। पत्त आदि से बनाए गए आसन पर बैठ करके साधना करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है, तो उसमें बैठ कर साधना कर सकते हो। पत्थर पर बैठ करके जब प्रयोग आदि करने से दुख की ही प्राप्ति होगी, इसलिए पत्थर पर बैठ कर कोई ये सोचे कि भाई आसन फासन तो है नहीं, चल पत्थर में बैठ करके कर लेते, पत्थर का आसन बना लेते, हम सबसे हट के अलग करेंगे, तो सबसे हट के अलग ही हो जाओगे पर सफलता नहीं मिलेगी, मतलब दुख ही दुख मिलेगा। ठीक है ना, ये मैंने मेन मेन जो पॉइंट मैंने बताया है। बाकी देखो जो जिस प्रकार की साधना तुम करना चाहते हो तो वहीं पर बताया जाता है कि कौन सी साधना लेनी और कौन सी दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। ये तो मैंने जो मेन जो पॉइंट है मेन मेन वो बताया है, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ जहाँ आसन का प्रयोग मैंने अभी बताया है, देखो कोई भी आसन ना मिले तो कुशा का आसन का भी प्रयोग कर सकती हो। ठीक है, लेकिन इसको बहुत साफ शुद्ध पवित्र तरीके से रखना होता है कि इसमें अगर कोई भी चीज़ मतलब चाय या कोई झूठी फूटी फिर वो आसन अशुद्ध हो जाता है। जिस बैठ करके हम साधना करते हैं तो वहाँ किसी को बैठने देना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मौन होकर के इन क्रियाओं को, साधना को करना चाहिए।
और मंत्र जाप करते समय या आप मंत्र का जाप करो या यंत्र का जाप करो, कभी भी घुटने पर रख करके यंत्र को नहीं लिखना चाहिए, ना ही माला को घुटने या जांघ पर रख करके जाप करना चाहिए। प्रयोग काल में धूप दीप जलते रहना चाहिए, क्योंकि वो कर्म साक्षी है। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि सर दीपक प्रज्वलित क्यों करते हैं? क्योंकि वो कर्म साक्षी है। दीपक जलाने का मतलब वो कर्म साक्षी, जो हम कर रहे हैं वो साक्षी, वो देख रहा है, और हमारा जो संदेश है जो भी है वो उस शक्ति तक वो ट्रांसफर करेगा। दीपक दीपक भगवान, ठीक है। तो वो ऐसी ऊर्जा है, वो कर्म साक्षी सब कुछ देखता है और वो आंखों देखी हाल वहाँ बता देता है। जैसे धृतराष्ट्र को संजय ने बताया था, ठीक है ना, महाभारत युद्ध में जो जो हो रहा था आंखों देखी हाल। तो वही कर्म साक्षी दीपक को लगा लो कि वो क्या है, संजय। तो धृतराष्ट्र रूपी हमारी जो जो शक्ति है, इष्ट है, उसके पास हमारा मैसेज पहुंचा रहा है दीपक। तो इसीलिए दीपक को प्रज्वलित करते हैं, दीपक को जलाते हैं, उसको बालते हैं, ठीक है। और चाहे वो मंत्र का जाप करो या फिर यंत्र का निर्माण, यंत्र लेखन करो। यंत्र लिखने के बाद या फिर मंत्र का जाप, धरती पर कभी भी ना तो माला को रखो ना यंत्र को रखो। और तुम्हारा जो ये वस्त्र है नील आदि ना लगा हो तो उत्तम होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सफ़ेद वस्त्र को नील से, 4 बूंदों वाला वो नील तो जानते हो, जिसे कपड़ा चमक उड़ता, पर भैया कपड़ा तो चमक उड़ता है जब इस नील को, जिस कपड़े से वस्त्र को पहन करके साधना करते हो, साधना में सफलता तो मिलेगी नहीं। कपड़े तो चमक जाएंगे, नो टेंशन, बट फल नहीं चमकेगा, सफलता नहीं चमकेगी। तो इसलिए नील वाले वस्त्र को धारण ना कर, इस बात का ध्यान दें, ठीक है। और सदैव स्मरण रखें कि लिखते समय कभी भी हम कोई यंत्र लिख रहे हैं तो उस समय कलम जो टहनी है वो टूटने ना पाए और ना ही स्याही खत्म हो। ये 2 बातें अपशकुन मानी जाती, इसलिए पहले ही इतनी स्याही मतलब फालतू ही घिस लो जो कम ना पड़ जाए लिखते लिखते। और वो जो टहनी है, चाहे वो चमेली की हो, चाहे वो कुशा की या तुलसी की हो, वो टूटने ना पाए, ठीक है ना। अब अष्टगंधम तो तुम लोग जानते हो, वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात मैं बता देता हूँ कि कोई भी साधना करने जा रहे हो, चाहे वो षटकर्म है, चाहे वो मारण करो, चाहे उच्चाटन करो, चाहे वशीकरण करो, चाहे आकर्षण करो, चाहे विदेशण, कोई भी कर्म करने जा रहे हो, बात एक ही है, ठीक है। तो बात एक ही है। तो यहाँ पर हमें चंद्र बल का विचार करना चाहिए। चंद्र बल का, चंद्रमा, ये देखो तुम्हें पतरा से पता चल जाएगा। अगर तुमको नहीं आता तो तुम्हारे स्थानीय कोई पंडित जी होंगे, मंदिर में जाओ तो उसको 11 रुपये या 21 रुपये चढ़ा करके वो बता देंगे। तो 4 8 11 4 8 12 ये बहुत ही अशुभ होता है, यहाँ पर चंद्रमा नहीं होना चाहिए। चलो मैं बता देता हूँ, इसको नोट कर लेना, लिख लेना, तभी हमें सफलता मिलेगी। देखो, एक तो सर्वार्थ सिद्ध योग होता है, उसमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। इसके अलावा होली, दिवाली, नवरात्र, ये स्वयं सिद्ध है। फिर भी देखना पड़े तो मैं बता देना चाहूँगा कि चंद्रबल जरूर देख लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि चंद्रबल का जरूर विचार करना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर टेंशन मत लो। दूसरा भाव ये संतुष्टि प्रदान करता है लग्न में, अगर दूसरे स्थान पर, ये उसे पता चल जाएगा। अगर दूसरे स्थान पे है तो ये जन्म कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जब साधना करते हो ना तो उस समय ये पतरा से पता चल जाता है कि आज की तिथि में हमारा जो चंद्रमा है कौन से राशि में, कौन से भाव में स्थित है। तो ये पंचांग से पता चल जाता है, कोई जन्म कुंडली देखो वो नहीं कह रहा हूँ मैं। तो दूसरे भाव में
आज हमारा चंद्रमा है तो ये संतुष्टि प्रदान करेगा। तीसरे भाव में होगा तो ये संपत्ति, धन संपत्ति देता है, इसमें भी तुम साधना कर सकते हो। चौथे भाव में मत करना साधना, छोड़ देना, दूसरे दिन कर लो या तीसरे दिन जब चंद्रमा पांचवें भाव में आए, क्योंकि चौथा भाव में अगर तुम्हारा चंद्रमा है तो खामोखा ये लड़ाई झगड़ा होगा, है ना, कलह कराता है। तो पांचवें भाव में है तो साधना वगैरह कर सकते हो, क्योंकि ये ज्ञान की वृद्धि करता है। छठे भाव में तुम्हारा चंद्रमा है तो ये और खुशी की बात है, आंख बंद करके साधना कर लो, क्योंकि ये लाभ की प्राप्ति होती है, लाभ ही कराएगा, लाभ ही लाभ होगा। सातवें भाव में अगर तुम्हारा चंद्रमा है तो राज्य की प्राप्ति और समाज में मान सम्मान बढ़ाता है, तो ठोक के करो आंख बंद करके। आठवें भाव में अगर चंद्रमा है तो मत करो साधना, कोई सफलता नहीं मिलेगी, उल्टा तुम्हारा नुकसान होगा, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट होगा या चाकू से उंगली कट जाएगी या पैर में कांटे चुभ जाएंगे, ठोकर लग जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मार्ग भाव रखता है। अगर नौवें भाव में तुम्हारा चंद्रमा है तो धर्म की एवं लाभ की उन्नति करता है, तो साधना आंख बंद करके कर सकते हो। ठीक है। 10वें भाव में तुम्हारा चंद्रमा है तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करता है, इसलिए आंख बंद करके करो। 11वें भाव में अगर तुम्हारा चंद्रमा है तो लाभदायक है, यानी कि लाभ ही लाभ देता है, तो इसलिए ठोक के आंख बंद करके करो। अब जाते जाते एंड में आता है 12वां भाव, ये बहुत ही खतरनाक है और मारक भाव है, इसमें तुम्हारी हानि ही हानि है, तो इसलिए मत करो। तो चंद्रबल मैंने बता दिया, चंद्रबल भी देखना जरूरी होता है। और इसके अलावा साधना करते समय योगिनी, ये देखो मैं दो बातें बताना चाहूँगा। ये योगिनी कब देखा जाता है? तुम यात्रा में जा रहे हो, अब ये तुम रोजीना तो तुम जॉब के लिए ऑफिस वगैरह जाते हो, काम धंधा के लिए, बेलदारी मजदूर के लिए, दुकान के लिए जाते हो, तो उसमें योगिनी फोगिनी देखने की जरूरत नहीं है। ये तब देखा जाता है कि तुम्हें कोई साधना करनी हो या फिर विशेष तौर पे तुम्हें कोई यात्रा पे जाना है, तो उस समय योगिनी को देखना बहुत ही जरूरी है। इसका भी अलग अलग फल है। कैसे? देखो, गौर से सुनना कि बाएं तरफ की जो योगिनी, अगर यात्रा में जाते समय बाएं तरफ योगिनी है तो सुख दे, जो है योगिनी सुख देती है, वो सुख की दाता है। दाहिने तरफ की योगिनी का निवास हो तो वो धन हानि ही होता है। ठीक है। सम्मुख की योगिनी, अगर हम जा रहे हैं यात्रा में, सफर में या फिर साधना कर रहे हैं, तो हमारे छाती के सामने योगिनी खड़ी है तो मृत्यु कारक होता है। साधना का खाक सफल होगी, यात्रा क्या खाक सफल होगी, या तो एक्सीडेंट होगा या मरते मरते तुम बचोगे या तुम्हारे हाथ पैर टूट जाओगे या मर ही जाओगे। मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, जो बातें मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए सम्मुख की योगिनी तो बहुत ही खतरनाक है, इतना दाएं बाएं के नहीं है। जो छाती के सामने योगिनी वो बहुत ही खतरनाक है, वो मृत्यु कारक होता है। तो फिर ऐसे में क्या करें सर? तो इसका भी सल्यूशन है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि ये सब पत्रा से, पंचांग से पता चल जाता है कि तुम्हारे पीठ पीछे, योगिनी को पीठ पीछे करो तो पीठ पीछे की योगिनी अत्यंत लाभदायक है, वो मतलब लाभ कराती है। तो योगिनियों का भी विचार करना चाहिए। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं बारों के बारे में। कौन से बार कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे हमें सफलता की प्राप्ति हो और हमारी जो साधना है वो सफल हो जाए। देखो, रविवार को मारण कर्म, मंगलवार को विद्वेषण कर्म, बुधवार को उच्चाटन कर्म, शुक्रवार को लक्ष्मी साधना जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति हो, तथा शनिवार को वशीकरण में प्रयोग किया जाए तो बहुत ही शुभाशुभ होता है। अब इन कर्मों को करने के लिए देखो, तिथियों का भी विशेष खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। बार तो मैंने बता दिया, अब तिथि को भी देख लो। ठीक है ना? कर्म मैंने बता दिया, अब तिथि। तृतीया तिथि को आकर्षण करना चाहिए। ठीक है। त्रयोदशी को आकर्षण कर्म करना चाहिए।
चतुर्दशी को स्तंभन और प्रतिपदा को, जिसे पड़वा भी कहते हैं, स्तंभन कर्म करना चाहिए। ये तो हुई मेन पॉइंट, मेन बात। बाकी जो साधना जहाँ से करना चाह रहे हो, जो भी उसमें विधि विधान बताया है, जो बार बताया गया, तो वहाँ उस हिसाब से करने से कोई दोष नहीं लगेगा। ये नहीं कि इसमें जो जैसा बताया ऐसे करें, क्योंकि ये खास खास अवसरों के लिए है, खास खास जो मेन भी साधना उसके लिए है ये। बाकी देखो, जहाँ जिस प्रकार की जैसी साधना, वहाँ जा कर के फिर थोड़ा अलग हो जाता है कि ये नहीं कि भाई भैंस का चर्म चाहिए, व्याघ्र का आसन चाहिए। वो देखो साधना के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई किस प्रकार की कैसी साधना है, कौन सा मंत्र है, कौन सा तंत्र है, कौन सा यंत्र है, हाँ, क्या क्रिया क्या पद्धति है। अब देखो इसमें काल का भी विचार किया जाता, तो उससे पहले मैं और बता देना चाहूँगा कि पंचमी और पूर्णमासी को मारण कर्म करे, शास्त्र कहता, तंत्र शास्त्र। तो इसके अलावा देखो होली, दिवाली और अमावस्या को भी होता है। द्वितीया तिथि और षष्ठी तिथि को उच्चाटन कर्म करे, सप्तमी तिथि को वशीकरण कर्म करे, अष्टमी और नवमी को मोहन कर्म करे, यानी कि किसी को मोहने के लिए, एकादशी तथा द्वादशी को मारण कर्म करें। इसके अलावा ये तो मैंने जो मेन जो शास्त्र समझ जो बातें बताई है। बाकी इसके अलावा जिस प्रकार से, अब देखो मारण के अलग अलग प्रयोग, अलग अलग बार है, तो वहाँ जिस विधि से बताया उस हिसाब से करने से भी कोई दोष नहीं लगेगा। ये नहीं जरूरी नहीं कि यहाँ जैसे मैंने बताया है उस हिसाब से। अब यहाँ पर ऋतुओं का भी विचार किया जाता है, तो इसलिए मैं पहले कह रहा था स्टार्टिंग में कि जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आज तक तुम लोगों को किसी भी यूट्यूबर ने, या यूट्यूब में जो जितने भी तांत्रिक बाबा, मौलवी, बड़े बड़े ढोंगी, अब क्या बताऊँ मैं, अघोरी बन बैठे हैं, ज्योतिषचार्य बन बैठे हैं, तो किसी ने नहीं बताया होगा जो जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, कि जो छुपा के रखा गया था, या फिर उनको नॉलेज नहीं था, या होगा भी तो नहीं बताया होगा। खैर अपन को क्या लेने देना, कोई बात नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना, तो आप लोग घबराइए ना, तो गौर से सुने, तभी सफलता मिलेगी। वरना करते रहो करते रहो करते रहो, साधना करते रहो, घंटा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। करते करते मर जाओगे, अफसोस ये रहेगा, साला साधना करते करते बूढ़े हो गए, बाल पक गए, पर कुछ भी सफलता नहीं मिली। कोई बात नहीं, अगले जन्म में करेंगे। तो अगला जन्म किसने देखा है भाई? तुमने कुकर्म में ऐसा किया कि अगला जन्म मिले ना मिले। एनीवे, कमिंग टू द टॉपिक। अब यहाँ पर हम ऋतु के बारे में बात करेंगे। तो देखो कर्म 6 होते हैं। इन कर्मों को ऋतु के अनुसार करके भी लाभ पाया जा सकता है। जैसे हेमंत ऋतु में शांति कर्म करना चाहिए, बसंत ऋतु में वशीकरण कर्म करना चाहिए, शिशिर ऋतु में शांति कर्म, ग्रीष्म ऋतु में विदेशण कर्म करना चाहिए, वर्षा ऋतु में उच्चाटन कर्म करें, तथा शरद ऋतु में मारण कर्म करना चाहिए। तंत्र शास्त्र में ये माना जाता है दर्शकों, साधक साधिकाओं की सभी ऋतुएं एक दिन में भोग करती है। यथा सूर्योदय से 10 घटी तक बसंत, अगली 10 घटी तक ग्रीष्म, इसके बाद 10 घटी तक वर्षा, बाद की 10 घटी शिशिर, इसी भांति अगली 10 घटी शरद और फिर हेमंत ऋतु होती है। तो इस प्रकार 60 घटी का दिन पूर्ण हो जाता है। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कि सर हमारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो भैया पल्ले पड़ेगा भी कहाँ से, क्योंकि ये ज्योतिषी भाषा है, एस्ट्रोलॉजी है ना, एस्ट्रोलॉजिक लैंग्वेज। तो जो ज्योतिष लोग हैं, जो पुरानी पढ़ाई पढ़े, वो घटी पल, ये घटी फटी है तो समझ जाएंगे। लेकिन आजकल के नए युग के, जो नए जनरेशन के 2024 के, अब तो 24 लग चुका है ना, उनको क्या, उनको तो खाक पता नहीं। एनीवे, इतना हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग के कीड़ा को टेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सरल भाषा में समझा देता हूँ कि जिससे आम लोग भी समझ सके, साधक साधिका भी समझ सके। ठीक है, चलो मैं समझा देता हूँ। देखो इसको इस प्रकार से समझो कि दोपहर से पहले बसंत ऋतु होता है,
अब मैं जो जिस प्रकार से बता रहा हूँ ना, कि जैसे अभी मैंने बताया वर्षा ऋतु, बाप रे बाप वो तो 1 साल के बाद ही आएगा, वो सावन जुलाई के महीने में आएगा। अब शिशिर ऋतु, वो तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही आएंगे। अब बताओ, हैं? बैसाख का अलग इंतजार करो, सावन भादो का अलग इंतजार करो, अरे नहीं वो तो अलग है। अब बसंत ऋतु के लिए अब माह के महीने में आएगा, माह के बाद ही आएगा, शायद चैत के महीने में शुरू हो जाता है ना। तो ये उसको लेने हो, ऐसे तो भैया फिर साधना नहीं कर पाओगे, ऐसे मर जाओगे, बुढ़ापा आ जाएगा। वो अलग है, साल में आने वाला वो अलग है। तो यहाँ जो बता रहा हूँ वो साधना के लिए है, ठीक है। तो घबराने की ऐसी कोई बात नहीं। तो दोपहर से पहले बसंत ऋतु होता है, और मध्याह्न में ग्रीष्म ऋतु होता है, तीसरे पहर को वर्षा ऋतु कहते हैं, फिर हेमंत ऋतु होती है, इस पर, ठीक है ना। सॉरी, मैं फिर समझा, थोड़ा मेरा दिमाग कहीं चला गया था। अब एक साधक का दिमाग ऐसा ही होता है, थोड़ा माँ काली के चरणों में चला गया था, तो इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, है ना, मिस स्टैंडिंग, पता नहीं क्या कहते हैं। दोपहर से पहले देखो बसंत ऋतु है, मध्याह्न में ग्रीष्म ऋतु होता है, तीसरे पहर को वर्षा ऋतु, प्रदोष में, प्रदोष जानते हो, कहते हैं ना कि प्रदोष काल में पढ़ाई नहीं करना चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए, मतलब वो स्त्री पुरुष का संग नहीं करना चाहिए, तो उस समय भगवान शिव के गण विचरते हैं। तो जो जैसा कर रहा है उसको उस हिसाब से दंड फल देते हैं, फिर रोते रहो, भगवान को मनाते रहो। तो प्रदोष माने संध्या काल के समय, दिन और रात जब एक होते हैं, दोनों समय, दोनों वक्त मिल रहा हो, तो उस समय मतलब मंदिर में जो आरती का समय होता है दीप बाती का, तो उसको संध्या यानी कि प्रदोष कहते हैं उसको, ठीक है। प्रदोष, प्रदोष में शिशिर ऋतु होता है, और आधी रात में, रात के 12 बजे शरद ऋतु होता है, तथा उषा काल यानी कि 12 बजे के बाद सुबह 4-6 तक फिर क्या होता है, वो हेमंत ऋतु समझना चाहिए। तो इस हिसाब से अब बात करते हैं दिशाशूल। देखो दिशाओं के बारे में भी बहुत ध्यान रखना चाहिए साधना करते समय, ठीक है ना। तो दिशा में शूल होता है, अब शूल का मतलब किसी के शरीर में शूल घुस जाए तो कितनी पीड़ा होती है, ठीक है। तो दिशाशूल, तो जिस दिशा की तरफ हम, ये चाहे वो यात्रा कर रहे हो या फिर साधना कर रहे हो, बात तो है ना, कि यात्रा कर रहे हैं तो हमें शुभ दिशा में जाना चाहिए, शुभ दिशा हो। साधना कर रहे, क्योंकि हम मुंह करके बैठते हैं ना, कि इस दिशा में मुंह करके बैठना, उस दिशा में मुंह करके बैठना, तो कहीं उस दिशा की तरफ शूल तो नहीं है कि जो हमारे छाती पे आके लगे। तो इसलिए साधक साधिकाओं जो है दिशा और शूल का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी जा कर के आप तंत्र क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हो, साधना के पथ में हासिल मतलब सफलता हासिल कर सकते हो। ये बात अलग है भगवान के अनन्य भक्तों की, वो तो ना कोई दिशा देखते ना शूल देखते हैं, उनको तो तंत्र मंत्र से कुछ लेना देना नहीं। पर आज ऐसे भक्त है कहाँ। देखो भक्ति मार्ग में कोई नियम नहीं होता है, बाकी शक्ति मार्ग में तो नियम ही नियम, ये नियम नहीं करोगे तो तुम पथ भ्रष्ट हो जाओगे, ये तुमने नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं चढ़ा, वो नहीं चढ़ा, तो देवी क्रुद्ध हो जाएगी, ये पाप लगेगा, ये श्राप लगेगा, ये वो। लेकिन भक्ति मार्ग तो भक्ति मार्ग ही है, पर भगवान जल्दी से किसी को भक्ति देते भी नहीं है। तुमको सब कुछ दे देंगे, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात गाड़ी बंगला सब कुछ दे देंगे, पर एक चीज़ नहीं देंगे, क्या, वो अपनी भक्ति नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे। भगवान सब कुछ दे देते हैं पर अपनी भक्ति नहीं देते। क्यों पता है, क्योंकि भक्ति देने से भगवान बंध जाते हैं। तो भगवान ये नहीं चाहते कि मैं किसी के बस में रहूं, मैं किसी के भक्ति में बंध जाऊं मैं। फिर बांधना होता है, यशोदा मैया ने उखली से बांध दिया था ना, कमर में दाम माने रस्सी से बांध दिया था, तो इसलिए भगवान का एक नाम क्या पड़ा, दामोदर। वैसे भगवान को कोई बांध नहीं सकते हैं, पर जो रस्सी है वो रस्सी नहीं है, वो प्रेम रूपी रस्सी यानी कि भक्ति रूपी रस्सी है। तो भक्ति रूपी रस्सी माने दाम से माता यशोदा ने भगवान को उखली से बांधा, तो उसी दिन से नाम पड़ा दामोदर। तो इसलिए
भगवान भक्ति जल्दी से देते नहीं हैं। ठीक है ना, तो इसलिए सूल का भी विचार होना चाहिए कि किस दिशा में बैठ करके हम साधना कर रहे हैं। तो चलो देखो, तिथि के बारे में बता देता हूं मैं। नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा शुक्र बुध भौम शनि गुरु। देखो ये तिथि है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं, गौर से सुनना। नंदा भद्रा जया रिक्ता तथा पूर्णा, ये तिथि है। इन तिथियों का दिन के बारों के साथ बहुत महत्वपूर्ण योग बनता है, ठीक है ना, जिसे आप श्रोताओं दर्शकों इस भांति समझ सकते हैं कि मंगलवार को जया तिथि, ठीक है, मंगलवार को जया तिथि है। गुरुवार को पूर्णा तिथि, बुधवार को भद्रा तिथि होती है, शनिवार को रिक्ता तिथि होती है, शुक्रवार को नंदा तिथि का योग हो तो सिद्धिदायक योग होता है, ठीक है। तो जो रिक्ता तिथि है इसमें कोई भी साधना नहीं करना चाहिए। पूर्णा तिथि अच्छी बात है। देखो शुक्रवार के दिन अगर प्रतिपदा षष्ठी एकादशी पड़ता है शुक्रवार के दिन, तो ये नंदा तिथि है। बुधवार के दिन अगर द्वितीया सप्तमी और द्वादश ये अगर बुधवार को पड़े तो ये भद्रा तिथि है। और मंगलवार को तृतीया अष्टमी और त्रयोदशी पड़े तो इस तिथि का नाम है जया। शनिवार को चतुर्थी नवमी और चतुर्दशी ये तिथि पड़े तो इस तिथि का नाम है रिक्ता, माने खाली। गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को अगर पंचमी दशमी और पूर्णिमा ये तिथि क्या है, पूर्णा है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए साधक साधिकाओं को। तो आशा करता हूँ कि साधक साधिकाओं को समझ में आ गया होगा। तो कोई बात समझ में नहीं आए तो ज़रूर पूछ लेना। और जाते जाते मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि कलम, देखो कई बार ऐसा होता है कि हम यंत्र निर्माण करते समय हमें कलम का विचार करना होता है। ये वो वाला कलम से नहीं जो बाज़ार से 5 का 10 का 20 का 50 का 100 का जो कलम आता है उससे नहीं। अब लोग YouTube के थ्रू ऐसे ऐसे क्या बता मैं नाम मात्र के ढोंगी पाखंडी तांत्रिक लोग पैदा हो गए हैं कि जो तंत्र के नाम में त भी नहीं जानते, ठीक है, यंत्र के नाम में य भी नहीं जानते, मंत्र के नाम में म मछली भी नहीं जानते, जिनको ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो जानते वो तो अ से अलंकार जानता है। अब ये भोली भाली जनता तो अब जनता भी ऐसी ही है, अब क्या बताएं, भेड़ चाल। अब मैं देखता हूँ यूट्यूब में एक कागज़ का पन्ना ले लिया और पेन से लिख दिया, बोले लाल पेन लेना है आपको और इधर अपने प्रेमी बीच में प्लस बनाना और उधर उसका नाम लेना है और इसमें 2 लौंग इलायची सुपारी और थोड़ा सा वो रोली छिड़क करके आपको फलाने बार फलाने ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे दाब देना है और वहाँ टॉयलेट कर देना है। पता नहीं क्या उटपटांग बताते हैं। और तो और प्याज से वशीकरण होने लगा है, अब आलू से वशीकरण होने लगा है। हाँ, नींबू से तो खैर चलो कोई बात नहीं, नींबू का तो प्रयोग है, पर ये आलू कहाँ से अटपका भाई, टमाटर कहाँ से अटपका। और तो और हद तब हो गई कि सड़े हुए आलू से वशीकरण करो कर लो बात। सड़ी हुई आलू से वशीकरण होता है, अब बताओ। फिर एक दिन मैंने क्या देखा कि यूट्यूब में
कि सड़े हुए नींबू से वशीकरण करो, कर लो बात। वशीकरण करना इतना आसान होता ना, तो आधी सी दुनिया संसार तो सब प्यार प्रेम में एक दूसरे के गले लगे झूम रहे होते, बट ऐसा नहीं है। अब जिनको तंत्र का ज्ञान नहीं है तो अब वो ऐसे ही है, पैसा कमाने के लिए, अपना व्यूअर्स फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अब ऐसे उटपटांग काम करते रहते हैं। इन गधों का कुछ काम तो है नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। चलो, तो कलम ध्यान रहे कि पेड़ की टहनी को साधारणतः ही तोड़ करके नहीं लाना। देखो, पहले जा करके उसको निमंत्रण देना होता है, ठीक है, तब जा करके उसको शक्तिकृत किया जाता है, तब यानी कि जो टहनी लिख रहे हैं तंत्र की, अब मैं क्या बताऊं, मैं एक एक चीज को बारीकी से लिया जाता है। अब पर लोगों ने क्या करे, आज एक मतलब हंसी मजाक कॉमेडी बना रखा है इन चूतियों ने। इनको साला खुद को आता नहीं है और दूसरे को भी गुमराह कर रहे हैं साले। इसलिए तंत्र जगत बदनाम है। तंत्र जगत तो क्या बदनाम होगा, साला खुद ही बदनाम है, जिनको कुछ धूर भी चाटना नहीं आता। यानी कि उसको टहनी को ये नहीं कि यूं मुंह उठा के चल दिया और तोड़ करके लिया तो जब भी तो फल नहीं मिलता है। अरे उसको मान सम्मान से लिया जाता है, पहले एक दिन पहले उसको निमंत्रणा दिया जाता है कि मैं कल आपको लेने आऊँगा, मेरा नाम ये मेरा गोत्र, बहुत श्रद्धा के साथ, और आते जाते समय पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है। विधि विधान के अनुसार ही ग्रहण करें। जिस वृक्ष की टहनी की कलम के लिए आवश्यकता है, तो ठीक है ना, तो एक दिन पहले संध्या के समय थोड़ा सा गुड़ चावल रोली सुपारी लेकर के आवश्यक वृक्ष के पास जाना है। पीली सरसों लेकर के, देखो जो निम्नलिखित मतलब जो मंत्र है जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको बोलना होता है कि ओम बेतालाश्च पिशाच राक्षस सरीसृपा अपसर्पन्तु ते सर्वे वृक्षा समासी शिवाज्ञा। यहाँ जो जितने भी है भूत प्रेत पिशाच बेताल जो जितने भी है, आप सब लोग एक साइड हो जाएं भगवान शिव की आज्ञा से। ये जो है मैं कल लेके जाऊंगा कि आप लोग मुझे आज्ञा दे, अनुमति प्रदान करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसा आशीर्वाद दें। अब ये संस्कृत में नहीं जानते तो हिंदी में बोल दो कि हे वृक्षराज, हे वनस्पति देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आसपास जो जितने भी अदृश्य आत्माएं हैं, भूत प्रेत हैं, राक्षस पिशाच ब्रह्म राक्षस बेताल जो कुछ भी है, आप सब लोग यहाँ से एक साइड हट जाए, मैं कल लेने आऊँगा, मैं निमंत्रणा दे रहा हूँ और मेरी मनोकामना पूर्ण करे और ये मेरी पूजा स्वीकार करे वृक्षदेव। इस हिसाब से हिंदी में भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद मंत्र पूर्वक ही उसको है ना निमंत्रणा दिया जाता है कि ओम नमस्ते मृत संभूते बलवीर्य विवर्धिनी बलवायुष्य में देहि पापान में त्राहि दूरतः। कि हे वृक्षराज, मुझे आपके वृक्ष की एक टहनी चाहिए कि जिससे कि यंत्र का लेखन करूँगा, हाँ मंत्र का लेखन करूँगा, आप प्रसन्न चित्त होकर के सफलता का आशीर्वाद दें तो मैं प्रातः काल आपकी एक टहनी को ले जाऊँगा, हाँ लेने आऊँगा। तो इस हिसाब से तो पीछे मुड़ के देखना नहीं होता है, ठीक है। तो मैं जाते जाते अब एक बात बता देना चाहूँगा, चलो एक और बात रह गई पूर्ण कर लेता हूँ मैं, कि इतना सब कुछ होने के बाद देखो अब कैसे उखड़ाना ये भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा मैं भूल गया था। तो अगले दिन प्रातःकाल नहा धो करके वृक्ष के पास जाना होता है और मंत्र बोल करके उसको ओम ह्रीम चंडे हुम फट स्वाहा, मंत्र तो यही है। देखो बिना मंत्र के काम नहीं चलेगा। वो तो चलो मैंने बता दिया कि निमंत्रण देने का हिंदी में बोल सकते हो, लेकिन उखाड़ने का ये नहीं कि भाई अपने मन से कि हाँ मैं तुमको लेने आया हूँ अब मैं तुमको उखाड़ता हूँ ओम हुम फट स्वाहा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मंत्र लिख लेना, वीडियो देख देख करके सुन सुन करके मैं शुद्ध तरीके से बोल रहा हूँ कि ओम ह्रीम चंडे हुम फट स्वाहा, ओम
ह्रीम चंडे हुम फट स्वाहा, तब जाकर के टहनी को तोड़ा जाता है। सावधानी रखें कि टहनी को वृक्ष से अलग करते हुए धातु का प्रयोग ना करें। ठीक है, टहनी मोटी हो या ना टूटे तो पत्थर, मजबूत लकड़ी या हिरण श्रृंग को धारदार बनाकर इसी से टहनी को काटकर प्राप्त करें। तो इस भांति प्राप्त की गई कलम पूर्णतः शक्तिकृत होती है। ऐसी कलम से यंत्र का लेखन करें। ठीक है ना, तो फिर मतलब उसको भी ऊर्जावान किया जाता है। जो लेखनी यंत्र को लेखने के लिए जो कलम, जो टहनी है, कहने का मतलब है कि उसको भी हमें शक्तिकृत करना है, उसमें भी हमें जान डालना है। वैसे तो अब मैं बताऊं तो बहुत सारे नियम है कि अपने शरीर को भी देवता में, खैर वो तो भगवत पूजा में है कि देवान भूत्वा देवम यजत, कि देवता बन करके ही देवता की जो है पूजा करनी चाहिए। पहले खुद तो देवता बनो, अपने आप को देवता में बनाओ, तभी भगवान की पूजा करने योग्य बनोगे। पर लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, देवता बन करके नहीं, राक्षस बन करके पूजा करते हैं। अब भगवान को ही धमकाते हैं, डराते हैं, अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे मूर्ख चूतिए हैं कि जब उनका कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होता है तो तस्वीर कोई तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, फाड़ देते हैं। अब बताओ कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं। ये धरती के बोझ है ये, और उनको उनका फल भी मिलता है। भैया तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो तुम्हारे कर्म ही कुछ ऐसे, आचरण कुछ ऐसे। हम्म अब मैं यहाँ बताना तो नहीं चाहूँगा कि तुम लोगों का जो कुकर्म जो करते हो, समझ जाओ, इशारा ही काफ़ी है वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से। इधर भगवान की पूजा भी कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम ऊट पटांग काम कर रहे हो, तो भगवान उल्टे काम में थोड़ी ना तुम्हारा साथ देंगे। तो तुम जितना भी जो पूजा दे रहे हो, जो कुछ भी भोग लगा रहे हो, वो स्वीकार नहीं करते हैं। वो भी सोचते हैं ऐसे पापी के हाथ से क्या खाना, क्या भोग लेना, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। तुम्हारे धन दौलत शौहरत ऐशो आराम के भूखे नहीं है। ये तो ठाकुर जी का दिया हुआ है, उनका दिया तो उसे क्या लोभ लालच दिखाएगा। तो अब ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहूँगा, तो आज के लिए बस इतना ही। कोई बात समझ में ना आए तो सवाल जवाब आप कर सकते हैं। तो साधना देखो, कभी भी कोई भी साधना करो, विशेष करके तंत्र की साधना करते हो तो सबसे पहले गले में सुरक्षा कवच होना बहुत ज़रूरी है, और घर का भी सुरक्षा। मंत्र से शक्तिकृत अभिमंत्रित 4 कीले घर के चारों कोनों में बांध करके घर को अभिमंत्रित कर सकते हो, उसको सुरक्षित कर सकते हो। किसी भी साधना को करने से पहले, किसी भी यंत्र को लिखने से पहले, किसी भी मंत्र को जाप करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान ले, उनके प्रयोगों को, उनके मंत्रों को याद कर ले, विशेष करके मंत्र को कंठस्थ कर ले। एक भी वर्ड्स यानी कि जो शब्द है अशुद्ध नहीं होना चाहिए। मंत्र जितना शुद्ध होगा फल भी उतना ही शुद्ध मिलेगा। अगर मंत्र में त्रुटि हुई तो फल में भी त्रुटि होंगे ही। साधना में कोई चीज़ चढ़ाते समय कमी हो जाए, ये हो जाए, हो जाए, कोई बात नहीं, एक घड़ी माफ़ है, इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन मंत्र में अगर अशुद्धता आई तो फिर भुगतना ही पड़ेगा। फल तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, पर उसका विपरीत उल्टा ही फल मिलेगा। तो ऐसा कई लोगों को हुआ है। ठीक है ना, तो मंत्र कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। मनना त्रायते इति मंत्र, मनन करने से त्रायते महतो भयात, बहुत महान भय से तार देता है, तो इसलिए वो मंत्र है। मनना त्रायते महतो इति भयात, मनना त्रायते इति महतो भयात। भगवान का मंत्र का या फिर कोई भी देवी का मंत्र का जाप करने से, मन में धारण करने से बहुत ही महान, बड़े से बड़े भय से वो मंत्र मुक्त कर देता है, भय से तार देता है। ये तो भाई आप लोगों ने भी आजमाया होगा।
मैं स्वयं भुगत भोगी हूँ कि आज भी कोई नेगेटिव ऊर्जा मेरे ऊपर हमला करता है, वो शक्ति हमला करती है, तो देखो मेरा आदत ये स्वभाव कि मैं जागृत अवस्था में भी चलते फिरते कुछ भी करते मैं मन ही मन भगवान का स्मरण करता हूँ, मैं उन मंत्रों का जाप करता हूँ, तो आदत सी बन गई है। तो स्वप्न में भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो भूत प्रेत, वो नेगेटिव ऊर्जा जो है वह सॉल मेरे ऊपर हमला करती है। तो उस समय नुकसान तो होता है, बोला नहीं जाता, हाथ पैर नहीं चलाया जाता है, पर जो आदत है वो स्वप्न अवस्था में भी मैं मन ही मन मंत्रों का जाप करता हूँ, तब जा कर के मेरी विजय होती है। और आज तक हुआ है, आज तक मैं हारा नहीं हूँ। मैं बुरी तरह से उसका वध किया है, मतलब उसको मारा है आज तक। हालांकि शुरू शुरू में कष्ट होता है कि जब वो शक्ति, मतलब जो नेगेटिव ऊर्जा, जो भूत प्रेत आत्मा जो स्वप्न के माध्यम से हमला करते हैं, उस समय बहुत तकलीफ होती है। पर धीरे धीरे फिर मंत्र की जो शक्ति वो जब हावी होती है ना, तो फिर जीत अपना ही होता है। तो दर्शकों, साधक साधिकाओं, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, सो प्लीज़ डोंट माइंड, बुरा मत मानना। देखो ज्ञान की बात है, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे समझाया है, और इसको गौर से सुने, काम की बात है। कोई भी सवाल जवाब है तो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली।